हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम कंवर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन ने रीजनिंग में कैलेंडर वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और कैलेंडर के एक दो तीन वीडियो बना भी चुके हैं और उसमें कैलेंडर का बेसिक जो होता है, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर की किस किस प्रकार की चीज़ें होती है, कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि अपने आगे क्वेश्चन में काम आती है, वो चीज़ें अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और अपन ने लास्ट में इसमें एक टाइप डिस्कस किया था। वो टाइप क्या था अपना कि वर्षों का अंतर। मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को अपन थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो अपन को बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अपने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया हुआ था और वो फर्स्ट पॉइंट था अपना वर्षों का अंतर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपन सिर्फ उन क्वेश्चन को टच करने वाले हैं इसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्षों का अंतर हो सकता है वो एक वर्ष का भी हो और हो सकता है एक से ज्यादा वर्षों का भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन ने कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट जो क्लास की अपनी लास्ट वीडियो जो था अपना वीडियो जो था वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और एक और चीज कि किसी का कैलेंडर की कुछ अगर बेसिक मिस हो चुका है तो आप चैनल पर जाकर बिल्कुल जो पिछले इसके बेसिक वाले जो वीडियो बना रखे अपन ने क्लास ले रखी है वो जाकर देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्लियर नहीं समझ में आ जाएगा। अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अपन ने इसमें बात की थी वर्षों का अंतर, तो उस प्रकार के क्वेश्चन एक वर्ष का अंतर वाले क्वेश्चन अपन कर चुके थे और उसमें बताया भी था कि उसके क्वेश्चन आते भी है। जैसे कि इसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज को देखना, पर एक चीज का खासतौर पर ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत मजे आएंगे आपको देखने में और पढ़ने में। आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आप पूरे कंप्लीटली तरीके से पूरे कैलेंडर वाले टॉपिक के वीडियोस अगर आप देखते हो और जैसे बोलता हूं वैसे मेहनत करते हो तो आपको कोई सा भी एग्जाम हो गारंटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता क्या कि इसमें बोला, जैसे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि यदि 10 मार्च 2001 को सोमवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर 10 मार्च 2001 की बात हो रही है और यहाँ पर 10 मार्च महीना और तारीख की अगर बात करो तो वो तो सेम ही है, पर यहाँ पर 2001 है और यहाँ पर कितना है 2010। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ ईयर, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 2001 से लेकर 2009 तक की बात करो तो कितने साल का अंतर आएगा, 9 साल का अंतर आ रहा है। अब 9 साल की अगर बात करें अपन तो इन 9 सालों में तो कहीं ना कहीं लीप ईयर भी आता है और कहीं ना कहीं नॉर्मल ईयर भी आता है। तो लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कितने होंगे इसमें वो निकाल लेंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे इसमें वो निकाल लेंगे। अब 9 है तो 2001 के बाद में अगर बात करें तो 2003 4 एक लीप ईयर आया, 2001 से लेकर 10 तक की बात कर रहे हैं तो 2004 एक लीप ईयर आ चुका है, 5 6 7 8 एक और 2008, यानी कि दो तो क्या हो जाएंगे लीप ईयर्स हो जाएंगे और बाकी की अगर बात करें अपन तो नॉर्मल ईयर, अगर 9 टोटल ईयर का डिफरेंस है तो दो तो लीप ईयर हो जाएंगे और बाकी के साथ क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष हो जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो अपन को ये भी पता है, ठीक है, क्या कि एक साधारण वर्ष का अंतर बीच में आता है तो उसकी वजह से कितना दिन बढ़ता है एक, तो 7 साधारण वर्ष के अंतर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कितने दिन बढ़ जाएंगे इसकी वजह से 7 दिन, तो ये साधारण वर्ष की वजह से बढ़ जाएंगे। और जब एक लीप वर्ष का अंतर बीच में आता है तो इसकी वजह से कितने दिन बढ़ाते हैं 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो टोटल इसकी एक लीप वर्ष की वजह से 2 दिन, तो 2 लीप वर्ष की वजह से कितने बढ़ जाएंगे 4, यानी कि टोटल कितने दिन बढ़ाने हैं अपन को 4 7 11 दिन बढ़ाने हैं। तो अब इसमें एक और चीज देखना भाई, अपन को क्वेश्चन में अगर इसमें मैंने एक ही चीज बताई कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि कैलेंडर में कोई तारीख आपको दी जाएगी और किसी तारीख के बारे में आपको पूछा जाएगा तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो अभी अपन पॉइंट भी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वर्षों का अंतर वाला। तो इस क्वेश्चन को देखते हो तो 10 मार्च तो सेम है, लेकिन 2001 से लेकर 2010 निकालना है तो कितने साल का अंतर आएगा 9 साल का। तो 9 साल की अगर बात करते तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखे तो अपन 2 तो लीप ईयर आ जाएंगे, 7 साधारण वर्ष आ जाएंगे, यानी कि अपन ने इसमें विषम दिन निकालने कितने 7। अब ये 7 विषम दिन है, इसको डिवाइड करूंगा 7 से, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अब 2001 10 मार्च 2001 को सोमवार है तो सोमवार में कितने दिन बढ़ाने, सिर्फ आपको 4 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन बढ़ा देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा शुक्रवार। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को अगर ये एक्सप्लेनेशन देख के ये लग रहा होगा कि यार कि ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पेन पे टच करने की जरूरत नहीं। सपोज करो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम आता तो आपको प्रैक्टिस रहती तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसा कि
दो, जैसे कि ये क्वेश्चन होगा 10 मार्च 2001 को, ये सोमवार है तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट समझ में आता है कि तारीख में कोई चेंज नहीं है, महीने में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वर्षों में। 2001 से लेकर 2010 की बात करें 9 साल का अंतर है। 9 साल में कितने लीप ईयर? 2001 से लेकर 2010 तक 2 लीप ईयर आएंगे, 4 और 2004 और 2008। तो एक लीप वर्ष की वजह से 2 दिन बढ़ते हैं, तो 2 की वजह से 4 तो ये बढ़ जाएंगे। एक साधारण वर्ष की वजह से कितने दिन बढ़ते हैं? 1 दिन बढ़ता है, तो 7 साधारण वर्ष हो जाएंगे, तो 7 दिनों बढ़ जाएंगे, टोटल 11 दिन बढ़ेंगे। 11 में 7 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, यानी कि सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार आपका आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे करना होता है। जैसे कि और एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता कि 15 अप्रैल 2004 को सोमवार हो, तो बताओ 15 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर बात कर सकते तो तारीख में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर बात करें तो 15 अप्रैल 2004, 15 अप्रैल 2004, लेकिन यहाँ पर वर्षों की बात करें तो डिफरेंस ऑफ ईयर जो है वो कितना आ रहा है? 21 ईयर का आ रहा है। कितना आ रहा है? 21 ईयर का। अब 21 ईयर का जो डिफरेंस है, तो अपन को इसमें ये भी निकालना है कि इसमें कितने तो लीप ईयर होंगे और कितने इसमें नॉर्मल ईयर होंगे। तो अब इसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालेंगे, तो अब बताओ कि जैसे 2004, अब 2004 लीप ईयर होता है, पर इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसको अपन इसमें काउंट लीप ईयर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2004 लीप वर्ष में कब मानते हैं? मतलब उसमें फरवरी की जो 29 तारीख है वो जब अंतर में आ जाती है बीच में, तब उसको अपन लीप वर्ष में मानते हैं, अदरवाइज उसको नहीं मानेंगे। तो 15 अप्रैल से अपन को 2025 की 15 अप्रैल तक जाना है, मतलब 15 अप्रैल से आगे बढ़ना है। तो इस 2004 की फरवरी ऑलरेडी निकल चुकी है, इस वजह से ये 2004 एक साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। तो 2004 को इसमें लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा होगा? एक तो 2008 हो जाएगा, उसके बाद में 2009 हो जाएगा, सॉरी 2008 के बाद में 2012 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा और 2024 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने लीप वर्ष होंगे? इसमें 5 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो और बाकी के अगर इस 21 में से 5 अगर लीप वर्ष हो जाएंगे, तो बाकी के 21 में से 16 क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो एक साधारण वर्ष की वजह से 1 दिन बढ़ेगा, तो 16 दिन तो ये 16 वर्ष की वजह से बढ़ जाएगा, और एक लीप वर्ष की वजह से 2 दिन बढ़ता है, तो यानी कि टोटल लीप वर्ष की वजह से कितने दिन बढ़ जाएंगे? 10 दिन। तो टोटल कितने दिन बढ़ेंगे? 16 और 10 26 दिन बढ़ जाएंगे। 7 से डिवाइड करूंगा ऑर्डर डे निकालने के लिए, तो 7 का अगर मैं 26 में भाग दूंगा तो 7 तेरी 21, कितना बचेगा? 5। सोमवार में कितना बढ़ाना है? सिर्फ और सिर्फ अपन को 5 दिन बढ़ाना है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो किस प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है? देखो, अब इसमें अगर वो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही ऐसे अप्रैल की बजाय यहाँ पर जनवरी होता, तो आपका आंसर चेंज हो जाता। ठीक है भाई, इसमें यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। किस प्रकार से? क्या देखना, इसमें ना लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? फिर 6 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 15 जनवरी 2004 से हमको 15 जनवरी 2025 तक जाना है। तो इसमें जो 2004 लीप वर्ष अपन ने नहीं मान रखा था, इससे अभी जो क्वेश्चन बताया मैंने उसमें, पर इसमें ये काउंट करने में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 15 जनवरी के बाद में फरवरी भी आएगी 2004 की, और फरवरी बीच में आ जाती है, तो इसमें 29 तारीख भी बीच में आएगी फरवरी की। इसका मतलब 2004 में लीप वर्ष की तरह काम करेगा। तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? आपके 6 हो जाएंगे, और ये 15 रह जाएगा। तो उसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे इसमें अगर बात की थी अपन ने कौन से, इसमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ ईयर, मतलब वर्षों के अंतर की। अब बात करेंगे अपन सिर्फ दिनों के अंतर की, डिफरेंस ऑफ डेज, दिनों का अंतर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, तो कौन सा होगा? दिनों का अंतर वाला। जैसे कि इसमें क्या है, दिनों का अंतर से मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर महीने का अंतर है। जैसे कि 10 क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे कि है 10 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 15 अप्रैल 2001। क्या वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ष सेम ही है क्या? ठीक है, और यहाँ पर 10 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक जाना है, यानी कि कुछ जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल के दिन आ रहे, जनवरी के दिन आ रहे इसमें बीच में। तो आपको ये इसमें अगर बात करें तो महीनों का भी अंतर है और दिनों का भी अंतर है। तो महीनों से मतलब यहाँ पर अपन टोटली उसको दिन में ही लेंगे कि दिन के अंतर वाले में ही दोस्तों क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे वर्षों का अंतर नहीं होगा। फिर इसके बाद में मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो चीज देखना।
तो आपका क्वेश्चन लैंग्वेज की बात करो तो ऐसे रहेगा कि 10 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 15 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले अपन को 10 जनवरी 2001 से लेकर 15 अप्रैल 2001 तक जाना है। तो आप बताओ इसमें जनवरी की बात करें तो जनवरी के भी कुछ दिन तो आएंगे ना, क्योंकि जैसे 10 जनवरी के बाद में 11 जनवरी 12 जनवरी 13 जनवरी, तो जनवरी के भी कुछ दिन आएंगे इसमें। उसी प्रकार से फरवरी की बात करें तो फरवरी का भी बीच में आएगी, क्योंकि पूरा महीना बीच में आ रहा है, क्योंकि अपन को अप्रैल तक जाना है 15 अप्रैल तक, तो इसमें मार्च भी बीच में आएगी पूरी, और इसमें अप्रैल भी बीच में आएगा। अप्रैल पूरा नहीं आके अपन को कहां तक जाना होगा 15 अप्रैल, तो इसमें कहीं ना कहीं अप्रैल के दिन भी बीच में आएंगे। अब अगर बात करते हैं तो 10 जनवरी हो चुकी है, तो इसको करने के लिए भाई जनवरी के कितने दिन बीच में आ रहे हैं, फरवरी के कितने आ रहे हैं, मार्च महीने के कितने आएंगे और अप्रैल महीने के कितने आएंगे, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान देना। हालांकि मैं बेसिक जो बताया था मैंने उसमें बता चुका हूं, पर फिर रिवाइज हो जाएगा आपका। जैसे कि महीने की बात करते हैं तो 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 28 तारीख के भी होते हैं, मतलब 28 दिन का महीना भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है और 31 दिन का भी होता है। 28 दिन और 29 दिन की अगर बात करता हूं तो एक ही महीना होता है फरवरी का, जो 28 दिनों का भी होता है और 29 दिनों का भी होता है। लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी का महीना होता है और साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है। और बाकी जो ये 11 महीने बचते हैं फरवरी को छोड़ने के बाद, वो सब कितने 30 और 31 के होते हैं, 30 31 30 31 के। कई सारे 30 के होते हैं और उनमें से ही कई सारे 31 के होते हैं, पर इसमें कौन से 31 के होते हैं, कौन से 30 के होते हैं, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अपन को कैसे देखना है, कि ये जैसे ऐसे अपन को ऐसे बनाना है, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसमें ऐसे काउंटिंग करते हुए, और ये नीचे उठे हुए भाग के अकॉर्डिंग मैंने बताया। जैसे कि अगर अपन ये से काउंट करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि जिस जिस महीने का ये ऊपर उठे हुए भाग पर नाम आएगा वो तो सब कितने का होंगे 31 के, और बाकी फरवरी के महीने को छोड़कर जो नीचे वाले भाग पर जिस महीने का नाम आएगा वो सब कितने के होते हैं 30 के होते हैं। सिर्फ अपन को ये याद रखना है, ठीक है। अब देखना 10 जनवरी से अपन को 15 अप्रैल तक जाना है, तो 10 जनवरी के 10 दिन तो निकल चुके, तो बचेंगे कितने 21 दिन बचेंगे। उसके बाद में फरवरी की अगर बात करें अपन, तो फरवरी कितने की होगी। अब फरवरी को चेक करने के लिए अपन को कहां पर क्या देखना होगा, वर्ष देखना होगा, क्योंकि अगर ये लीप वर्ष हुआ तो 29 दिन की होगी और ये साधारण हुआ तो 28 की होगी। तो 2001 क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग पूरी बार इसमें नहीं जा रहा है। ये पिछले वीडियोस में मैं आपको बेसिक में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं कैसे नहीं, वो आप देख लेना। तो ये कौन सा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष होने का मतलब है फरवरी कितने तारीख दिन की होगी 28 की, पूरा का पूरा महीना बीच में आएगा, यानी कि 28 दिन फरवरी के आ जाएंगे। मार्च की बात करो तो कितने की होगी 31 की, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 31 तारीख की हो जाएगी। अप्रैल की बात करो तो अप्रैल के कितने, वैसे होती तो 30 की है, लेकिन अपन को कहां तक जाना है सिर्फ 15 तक, तो 15 दिन किसका लेंगे, इसका लेंगे। अब इसके बाद में इतने दिनों का अंतर आएगा, इतने दिन अपन को आगे बढ़ने हैं इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि इसको क्या करेंगे अपन, जोड़ के इसमें किसका भाग देते हैं 7 का विषम दिन निकालने के लिए। तो इनको जोड़ेंगे, तो अब इधर देखना, एक तरीका तो ये है कि आप सभी को जोड़कर इसमें भाग दो, या फिर एक तरीका ऐसा है कि मैं क्यों ना इससे डायरेक्ट यहीं पे भाग दे दूंगा 7 तरीक 21 जीरो, इसमें तो दिमाग दिया तो 0 से स्पेल हो जाएगा, 7 चौक 28, इसमें भी 0 से स्पेल होगा, 7 चौक 28 3 से स्पेल हो जाएगा, और 7 2 14 1 से स्पेल बचेगा। तो यानी कि 3 तो यहाँ पर बच रहा है, 1 यहाँ पर बच रहा है, तो टोटल इसमें कितना बच जाएगा 4। आपको कैलकुलेशन भी आसान बनानी है, ऐसा नहीं कि आप सभी को जोड़ रहे हो। मैं ये नहीं बोलता कि जोड़ने पर आप गलती करोगे, पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए अपन को कैलकुलेशन भी बिल्कुल कम से कम करनी है, और ताकि अपने सही हो, क्योंकि ज्यादा अगर बड़े डाटा आ जाएंगे तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा जोड़ने में। जैसे 5 7 8 महीने के डिफरेंस आ जाता है, जोड़ने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो अपन इसी तरीके से करेंगे कि यहीं पर अपन, क्योंकि आगे जोड़ने के बाद भी 7 से डिवाइड करना हो तो अपन यही डिवाइड कर लेंगे, और जितना बचेगा उनको लास्ट में जोड़कर ही आ जाएगा। अब 4 विषम दिन बढ़ रहा है, तो सोमवार में कितने दिन बढ़ाने हैं अपन को, 4 दिन बढ़ाने हैं सिर्फ। तो सोमवार में 4 दिन जैसे ही जोड़ूंगा मैं, बढ़ाऊंगा, कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये और ध्यान रखना, कई सारे आप बुक में देखते हो कि ये महीने के कोड मिलेंगे, आपको कहां से निकाल रखे हैं वो चीज बता देता हूं, कि ऐसे ये कई सारी आपको बुकों में मिल सकता है कि फरवरी के 28 दिन अगर बीच में आ जाता है, पूरा महीना बीच में आ जाता है, इसका कोड लेते हैं अपन 0, फरवरी का 1 लेते हैं,
फरवरी के बाद में फरवरी के महीने में 28 का होता है तब तो 0 लेते हैं, 29 का होता है तब 1 लेते हैं। बाकी जब 30 तारीख का महीना होता है उसमें 2 लेते हैं और 31 तारीख वाले महीने के लिए 3 लेते हैं अपन। अभी ऐसा क्यों लेते हैं अपन भाई, आप बताओ 28 में मैं कहीं ना कहीं 28 पूरी फरवरी बीच में आएगी तो 28 की यूनिट में 7 का भाग दूंगा तो उसमें कितना 0 से बच रहा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। अगर 29 तारीख की फरवरी बीच में आएगी तो उस 29 में कहीं ना कहीं 7 का भाग दूंगा तो क्यों ना मैं 7 का भाग दूंगा। 29 में 7 चौक 28 1 बच रहा है तो क्यों ना मैं उसकी जगह 29 में लिख के डायरेक्ट 1 ही लिख दूं। 30 तारीख का महीना हुआ तो 30 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 2 बचेंगे तो क्यों ना मैं 30 लिखने की बजाय कितना लिख दूंगा, मैं 2 ही लिख दूंगा। उसी प्रकार से 31 का हो तो कितना लिख देंगे अपन 3 लिख देंगे। तो ये कोड कुछ नहीं है, बस अपन को पता होना चाहिए कि 30 आ रहा है 7 चौक 28 2 बच रहा है 2 डायरेक्ट लिख दो। जैसे ये क्वेश्चन अगर होता आपका तो इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कि जनवरी है तो इसके जनवरी के 31 दिन तो आएंगे सी पूरी आएंगे ये 28 फरवरी तो 7 चौक 28 0 इसका डायरेक्ट 0 कोड लिखेंगे। मार्च का 3 लिख देंगे, 15 तारीख लेनी होगी तो 7 का 14 1 आ जाएगा तो कितना 0 0 3 और 1 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका शुक्रवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना होगा। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो कि अगर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा अच्छे से इस प्रकार के जो एग्जाम आए हुए हैं तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका है ना थोड़ा सा उसमें थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन करने के मजे आएंगे अपन को थोड़े से। तो आप लोग कौन कौन से जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की जो संभावना है इस टॉपिक की, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करना और तब तक के लिए आपको थैंक यू।